वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो हम आज इस वीडियो में चैप्टर है हमारा सेट्स फ्रॉम क्लास +1 मैथ्स, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज है हमारी 1.4। उससे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं कि इसमें हम कौन से टॉपिक्स के बारे में रीड करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इसमें टॉपिक होगा दैट इज़ द वेन डायग्राम्स, ठीक है। वेन डायग्राम्स क्या होती हैं? इसमें हम यूनिवर्सल सेट यू को रिप्रेजेंट करते हैं बाय ए रेक्टेंगल पार्ट, ठीक है। और जो भी हमारे सेट्स होंगे ए और बी, उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय द सर्कल्स, ठीक है। सर्कल बनाएंगे। अब मान लीजिए हमारे यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। कोई भी एग्जांपल आप ऐसे ही बना सकते हैं। और हमारे ए सेट में एलिमेंट है 2, 4 और 5, ठीक है। और बी सेट में एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, ठीक है। अब हमें इन एलिमेंट्स को यहाँ पर बनाना है। अब आपको सबसे पहले ये देखना होगा, सबसे पहले हम बनाते हैं ए सेट को, ठीक है। ए सेट में 2 है, 4 है, 6 है, बट ये जो 2 है ना वो ए के पास भी है और बी के पास भी है। 2 को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर हो गया 2, और ए के पास है 4 और ए के पास है 5, ठीक है। ये हो गए ए सेट के एलिमेंट्स। अब हम बनाते हैं बी सेट। बी सेट के पास अब 2 भी है, तो हमने 2 को बी के पास भी रख लिया, ठीक है। ये हो गया हमारा बी सेट और उसके पास है 1 और 3, ठीक है, ओके है। और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं ये भी हो गया 1, 2, 3, 4 और 5। रह कौन गया? ओनली 6 हम इन दोनों से बाहर लिखेंगे, ठीक है। ये होता है यूनिवर्सल सेट, ओके। ये होती है वेन डायग्राम्स, ठीक है। तो वेन डायग्राम सिंपली क्या करती है? सेट को रिप्रेजेंट करती है बाय सर्कल और यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करती है बाय रेक्टेंगुलर पार्ट, ठीक है। सो आगे हम इसमें डिस्कस करते हैं ऑपरेशंस ऑन द सेट, उसमें हम इनका यूज करेंगे। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, सेट्स पर कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहला ऑपरेशन होता है सेट्स पर, दैट इज द यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। यूनियन में हम क्या करते हैं? इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी, या फिर हम इसे लिखते हैं ए और बी। इसका मतलब क्या होता है? इट कंटेन्स द एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। मतलब इसमें वो सभी एलिमेंट्स होंगे, या तो वो हमारे पास ए का एलिमेंट हो या फिर बी का एलिमेंट हो। दोनों के एलिमेंट्स को हमें एक जगह पर यहाँ पर कलेक्ट कर देना है। मतलब हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा? जैसे मान लीजिए यही दोनों सेट हैं ए और बी, हमें इन दोनों की यूनियन लिखनी है। तो क्या आएगी इन दोनों की यूनियन? दोनों के एलिमेंट्स को हमें इसमें राइट डाउन करना है, बट एलिमेंट को रिपीट बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं 1, फिर 2 है बट एक बार लिखेंगे 2, ठीक है, 2 बार बिल्कुल नहीं लिखना। फिर है 3, फिर है 4, फिर है 5, 3, 4, 5, ठीक है। दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक जगह पर लिख देना है, बट रिपीट नहीं करना, ठीक है। अगर हम इसकी बनाएंगे वेन डायग्राम, तो वहाँ पर हमारा ए यूनियन बी क्या बनेगा? ये मान लीजिए ए सेट है, ये मान लीजिए बी सेट है। ये सारा रीजन, ये दोनों ए और बी का कंप्लीट रीजन हमारा ए यूनियन बी बन जाता है, ठीक है। हम इसे अलग शेड करते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट पार्ट, दिस इज द कंप्लीट वन। ये कंप्लीट पार्ट हमारा क्या बन जाएगा? दिस इज द ए यूनियन बी, ठीक है। दोनों को जोड़कर जितना भी हिस्सा है वो हमारा बन जाता है ए यूनियन बी, ओके है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी इतनी ही जगह में आ रहे हैं एलिमेंट, ये पूरा बन जाएगा ए यूनियन बी, ठीक है। अब ए यूनियन बी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ये, ठीक है। सेकेंड वन, ए यूनियन ए, अगर सेम सेट की यूनियन सेम के साथ करेंगे तो सेम आ जाएगा, ठीक है। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट करेंगे, ए यूनियन यू, तो U के सभी एलिमेंट्स बीच में आ जाएंगे, और A के एलिमेंट्स तो ऑलरेडी ही U के अंदर होते हैं,
ठीक है ना। यूनियन का मतलब इसके भी एलिमेंट और इसके भी एलिमेंट, तो ये यू ही आ जाएगा, ठीक है। ए यूनियन फाई, ठीक है ना, फाई तो एम्प्टी होता है, सो ए ही आ जाएगा सेम, ओके। एंड ए यूनियन ब्रैकेट में है बी यूनियन सी, ठीक है। ब्रैकेट में होने का मतलब हमें पहले इसको सोल्व करना है फिर इसको करना होता है। इसका क्या मतलब है कि चाहे आप पहले ए यूनियन बी को कर लें फिर यूनियन सी कर लें, दोनों सेम बात है। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें हैं, इन पर बेस्ड आपको ब्लैंक्स मिल सकती हैं, एमसीक्यूज मिल सकते हैं, ओके। सो दिस इज द यूनियन ऑफ टू सेट्स। ऐसे ही हमारी अगली जो इसमें है प्रॉपर्टी या फिर ऑपरेशन है जो अगला, दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, तो प्लीज नोट डाउन साथ साथ में जरूर करना है, ठीक है, फिर ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स मींस ए इंटरसेक्शन बी, इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरसेक्शन का साइन क्या है, ऐसे, ठीक है। और दिस इज कॉल्ड ए एंड बी, ठीक है। एंड मतलब दोनों में एलिमेंट होना जरूरी होता है, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, दोनों में होना जरूरी है, ठीक है। सो इसमें हम क्या लेंगे, कॉमन एलिमेंट्स को, ओनली कॉमन जो एलिमेंट्स होंगे वही हम यहां पर लिखेंगे। मान लीजिए ए सेट है 1 3 5 6 और बी सेट है हमारा 1 2 3 4 5, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या बनेगी, ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ध्यान से, जो सेम एलिमेंट है जो दोनों के पास हो, 1 एंड 1, फिर आता है ये 3 3, फिर आता है 5 5, जो एलिमेंट दोनों के पास सिर्फ वही लिखने हैं, कॉमन एलिमेंट लिखने हैं। तो अगर हम इसकी बनाएंगे वेन डायग्राम तो वो क्या बनेगी, ये दोनों सेट्स हैं और जो इन दोनों का सेम पोर्शन होगा, ठीक है ना, कॉमन पार्ट है जो इन दोनों का, वो क्या बनेगा, सिर्फ ये पार्ट। सो दिस इज द ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस वन इज ए इंटरसेक्शन बी, ओके, अंडरस्टैंड। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अगर ए इंटरसेक्शन बी हमारी फाई हो, मतलब उन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, नो सेम एलिमेंट इन द गिवन टू सेट्स, देन सेट्स आर डिसजॉइंट, सेट्स आर डिसजॉइंट। सो प्लीज इस प्रॉपर्टी को याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, जिनकी इंटरसेक्शन क्या हो, ये एम्प्टी सेट यानी कि फाई। और बाकी सभी यहाँ पर सेम लगेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए होता है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन विद फाई होगा फाई, क्योंकि फाई तो एम्प्टी होता है, फाई के पास तो कुछ है ही नहीं। सो ए और फाई में सेम क्या होगा, फाई, ठीक है। ए इंटरसेक्शन यू, अब यू के अंदर ए के सभी एलिमेंट्स होते हैं, सो इसका मतलब इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या आ जाएगी, ए, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर बनाकर देखें, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये उसके अंदर ए पड़ा है, अगर हम इन दोनों की इंटरसेक्शन देखेंगे तो यही पार्ट आ जाएगा, ठीक है ना, सारे का सारा सेट ए आ जाएगा। तो ऐसे ही इसमें भी हमारे पास सभी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करें यानी कि यूनियन और इंटरसेक्शन को, तो हमारे पास एक बनता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो हमें क्या कहती है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो क्या होगा, पहले ये जो ए यूनियन है वो बी के साथ अप्लाई होगी, फिर सी के साथ अप्लाई होगी, मतलब ए यूनियन बी करेंगे पहले, फिर बीच में इंटरसेक्शन, और फिर हम करेंगे ए यूनियन सी, ठीक है। इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे आप सिंपल फॉर एग्जांपल आप ऐसा बहुत बार सोल्व करते हैं कि मान लीजिए ए है, ब्रैकेट में है बी प्लस सी, ये भी तो हमने बहुत बार किया हुआ है, यहाँ पर होता है मल्टीप्लाई का साइन, ए मल्टीप्लाई एक बार हम करते हैं बी, फिर आता है साइन ए प्लस का, फिर ए मल्टीप्लाई हम करते हैं सी।
ये हमारे सिंपल जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं उनमें यूज़ होता है, वैसा ही सेम यहाँ पर होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये होगी हमारी इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी। अब आगे आएगी हमारी थर्ड, इसमें है जो ऑपरेशन, दैट इज द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का मतलब क्या है कि हमें दो सेट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि a माइनस बी। a माइनस बी अब क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। मतलब वो सभी एलिमेंट जो a में हो पर b में ना हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए a एलिमेंट है, a है 1 2 3 4 5 और B सेट है हमारा 2 5 8 9। हमें करना है A माइनस बी। ठीक है, ध्यान से देखिए, A में से जो एलिमेंट B और A में सेम है सिर्फ वही रिमूव करने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं 1 यहाँ पर नहीं है तो 1 हमारा सेफ रहेगा। एक 2 है इन दोनों के पास, ठीक है, तो 2 यहाँ से हट जाएगा। और कौन है, 5 है, तो 5 यहाँ से हट जाएगा। हमें जो सेट आगे है उसमें से, जो सेट आगे है उसमें से जो एलिमेंट दोनों के पास सेम है उसको हटा देना है। मतलब हम क्या करेंगे, A में से 2 और 5 को हटाएंगे, बाकी कौन रह गया, 1 3 4। ठीक है, ये एलिमेंट्स यहाँ पर नहीं यूज होंगे। जो B के पास एक्स्ट्रा एलिमेंट है उनका कोई रोल नहीं रहेगा यहाँ पर, सिर्फ आपको इतना काम करना है। एक बार और करते हैं, b माइनस ए कर देख लेते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, b में से जो एलिमेंट a और b में सेम है उनको हटा दें। 2 है और 5 है, बाकी कौन बचा, 8 एंड 9। ठीक है, एलिमेंट सिर्फ आगे वाला जो सेट है उसके ही उतारने हैं, बट सेम एलिमेंट्स को बीच में से हटा देना है। अगर हम इसकी बनाएंगे वेन डायग्राम तो ये कैसा बनेगा, दिस इज द a एंड दिस इज द b। ठीक है, तो मान लीजिए ये है A और ये है B। हमने क्या किया है, सेम एलिमेंट्स को हटाया है, सेम एलिमेंट का ये पोर्शन होता है। ठीक है ना, सो मतलब ये जो हमारा है पोर्शन, दिस बिकम्स, दिस इज द A इंटरसेक्शन B। ठीक है, और ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, दिस बिकम्स B सेट है, बट B में से A का हिस्सा गया। ठीक है ना, सिर्फ इतना बचा है, सिर्फ इतना पार्ट बचा है। सो दिस इज द B माइनस ए। ठीक है, और अगर हम दूसरी साइड पर देखें, एंड दिस बिकम्स ओनली A पार्ट, सो दिस इज द A माइनस बी। ठीक है, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज ओनली A, सिर्फ A है, ओनली B। ठीक है, तो ये आपको वेन डायग्राम याद रखनी है कि A और B जब ज्वाइन होते हैं तो ये सभी डिफरेंट पार्ट्स हमारे पास बन जाते हैं। आपको सब्सट्रैक्शन करनी सीखनी है, डिफरेंस देखना सीखना है, और पीछे हमने यूनियन और इंटरसेक्शन की है। इस वीडियो को अच्छे से पहले नोट्स बनाएं इसके, फिर हम शुरू करेंगे 1.4 एक्सरसाइज। वो आपकी अगली वीडियो में आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।